नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो है लेवल 1 के लिए जो उपयोगी है आपका पर्यावरण अध्ययन, उसके 30 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इन 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको लास्ट में कमेंट करना है। और 30 में जो है आपकी शिक्षण विधियां भी शामिल है, ये भी ध्यान रखना। शिक्षण विधि भी है और जो है आपके यूएस के क्वेश्चंस भी है, तो लास्ट तक जरूर देखें। एक टेस्ट के तौर पर इसको दें और 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं वो कमेंट भी आपको जरूर करना है। आज का पहला और इजी क्वेश्चन कि परिवार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं आप ऑप्शन देखकर अपना उत्तर तैयार रखें और आपको स्कोर बताना कि 30 में से कितना सही हुआ। तो परिवार के संबंध में असत्य कथन पूछा इन्होंने। सबसे पहले गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप में रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि धीरे धीरे जो है ये बात भी झूठी होती जा रही है, लेकिन एक पुराने परिक्षेप में देखें तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, गांव में जो अधिकांश परिवार है वो संयुक्त रूप से रहते हैं। फिर संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम संयुक्त परिवार में रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें पारिवारिक रिश्ते जो है चाचा ताऊ ताई सबको जो है अच्छे से जानेंगे, दादा दादी। तो ये सारे जो है आप बच्चा जो है पारिवारिक रिश्तों को जानेगा संयुक्त परिवार में। ठीक है, फिर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद समान होती है, तो यही असत्य हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो है प्रत्येक परिवार में जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसकी रुचि और पसंद समान हो। अलग अलग रुचियां अलग अलग जो है क्या हो सकता है, वह पसंद हो सकती है। फिर ये व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो है जो भी मान लो कि आपके जो संयुक्त परिवार होता है उसमें जो है सभी अपने अपने आधार पर जिस हिसाब से वो काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से जो है आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो उत्तर इसमें सी हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मादक पदार्थ के सेवन से वसीय यकृत रोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मादक पदार्थ के सेवन से वसीय यकृत रोग होता है। यकृत जो अपने पेट में जो है पाया जाता है, उसमें वसीय यकृत रोग जो है किस मादक पदार्थ के सेवन से होता है। वो ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मदिरा। ठीक है, मदिरा जो है उसके सेवन से क्या होता है, आपके वसीय जो है यकृत रोग होता है। अगला क्वेश्चन है जांतव तंतु का उदाहरण कौन सा है। बात करें जांतव तंतु होते क्या है, जांतव तंतु होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्या है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक मिनट, किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो अब जो है आप अपना उत्तर सोच कर रखें कि जांतव तंतु का उदाहरण कौन सा है। रुई या कपास जो होती है ये जो है आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। किससे, पेड़ों से प्राप्त होती है, पौधों से जो है कपास की जो है खेती भी होती है। ठीक है, फिर बात करें नायलॉन की। नायलॉन आपका मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, क्या है, मानव निर्मित रेशा है। कृत्रिम रेशा है तो मानव निर्मित रेशा है, तो ये भी जो है आपका जंतुओं से प्राप्त नहीं है। पटसन जिसको जूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूट। जैसे अपनी बोरियां आती है ना वो जूट वाली, ठीक है, वो पटसन उसी को कहते हैं, जूट को। तो ये भी जो है आपका जो है एक पेड़ से या फिर जो है पौधों से प्राप्त होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊन। क्योंकि ऊन अपने को भेड़ बकरी इनसे मिलती है। ठीक है, भेड़ों से मिलती है, ऊंटों से भी मिलती है। तो ऊन क्या है आपका जांतव तंतु या फिर जंतुओं से प्राप्त रेशा है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ कब किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है डेट वाले आते ही है हमेशा। तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन जो है कब प्रारंभ किया गया, उत्तर जो है आप जल्दी से जो है कमेंट करें। देखो 2 अक्टूबर को किया गया, ये तो आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 तो आपको जो है वैसे ही कैंसिल हो गए, तो ध्यान रखना है। जैसे ही मोदी सरकार आई थी उसी टाइम शुरू किया था, तो 2014 में स्टार्ट किया था। तो 2 अक्टूबर 2014 में जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अपना स्कोर काउंट करते रहें और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम मेंस की भी तैयारी करेंगे। मैंने पहले से ही मटेरियल तैयार कर रखा है, मेंस एग्जाम आते ही हम मेंस की तैयारी भी अच्छे से करेंगे। तो जल्दी से जो है आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रत्न व आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। बात हो रही है रत्न व आभूषण उद्योग का, तो आपको पता ही है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जिसको क्या कहते हैं, रत्न में आभूषण हो गए जेम्स एंड ज्वेलरी। तो उसका प्रमुख केंद्र सीतापुरा जयपुर में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सोने व चांदी के आभूषणों की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक चिन्ह कौन सा है। सोने और चांदी के जो आभूषण लेते हैं ना अपन, उसकी गुणवत्ता हेतु जो निर्धारित मानक चिन्ह है
जो निर्धारित मानक चिन्ह है वो कौन सा होता है, ये चीज आपको जो है जल्दी से कमेंट करनी है। ये चीजें मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। तो देखो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क। मतलब जो सोने और चांदी के आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, उन पर हॉलमार्क लिखा हुआ आता है, ठीक है, हॉलमार्क छपा हुआ आता है। बात हम एक मार्क की करें तो एक मार्क होता है आपका जो है कृषि आधारित उत्पाद पर। कृषि आधारित उत्पाद जो होते हैं ना एग्रीकल्चर वाले, उन पर एक मार्क आता है। ISI मार्क आता है आपका औद्योगिक उत्पाद पर। किस पर? भारत का जो औद्योगिक उत्पाद है उस पर आता है ISI मार्क, ठीक है। FAO मार्क किस पर आता है? जो पैक्ड फूड आते हैं ना, पैक्ड फ्रूट जो है ना, आप मान लो कि कोई फ्रूट है वो पैक किया हुआ आता है ना, उस पर आता है FAO मार्क। तो ध्यान रखना सोने चांदी के आभूषणों पर आता है हॉल मार्क। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है वो कौन सी होती है? आपके सामने जो है ऑप्शन है, देखो पंचायती राज जो व्यवस्था होते हैं उसके 3 स्तर होते हैं, ठीक है। सबसे जो निचला स्तर होता है वो होता है आपका ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत, ठीक है। और ग्राम पंचायत के ऊपर एक होती है पंचायत समिति। क्या होती है? पंचायत समिति। और पंचायत समिति के ऊपर होता है जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद। तो सर्वोच्च इकाई कौन सी होगी आपकी? जिला परिषद। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिला परिषद जो है क्या होती है? पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जाती है? तो एक बात जो है हमेशा ध्यान रखना, ये आती है आपके चैत्र महीने में, ठीक है। चैत्र महीने में, फिर ध्यान रखना शुक्ल को और तेरस को, ठीक है, त्रयोदशी या तेरस जो कहते हैं। तो चैत्र शुक्ल तेरस या जो है त्रयोदशी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी की जयंती आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है, तेरस भी कहते हैं अपन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के अवसर पर बनाए जाने वाला विशेष पकवान। ये क्वेश्चन भी मैं जो है पहले करवा चुका आपको कि मेवाड़ मतलब हो गया उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो जो मेवाड़ में जो हरियाली अमावस्या, कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या जो कब आती है? श्रावण अमावस्या को आती है। सावन महीने की अमावस्या होती है उसको कहते हैं हरियाली अमावस्या। उसके अवसर पर बनाया जाने वाला विशेष पकवान कौन सा है? तो देखो जो मेवाड़ है उसमें जो है मालपुए बनाए जाते हैं हरियाली अमावस्या पर। ये क्वेश्चन रीट में भी आ चुका है और मैंने भी पहले मॉडल पेपर में करवा दिया है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जयपुर शहर को किस बंगाली वास्तुविद के निर्देशन में बनाया गया? कुल मिला के जयपुर शहर का वास्तुकार बताना है आपको, किसके निर्देशन में हुआ। सबसे पहले हम बात करें जयपुर शहर का जो है निर्माण हुआ 1727 में, ठीक है। और किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा, ठीक है। अब जो है किसके जो है इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था विद्याधर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने जो है जयपुर नगर की स्थापना करवाई? तो सवाई जय सिंह ने। कब? 1727 ईस्वी में, ठीक है। ये जो है राजधानी शिफ्ट कर ली आमेर से, जो है जयपुर कहां शिफ्ट कर ली? जयपुर। कब? 1727 में। विद्याधर भट्टाचार्य जो इनका पूरा नाम था। ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, त्रिनेत्र जो है राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है ये। तो त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो उत्तर आप जो है देख लें, उत्तर हो जाएगा रणथंभौर, जो कहां पर है आपका? सवाई माधोपुर में। तो जो रणथंभौर दुर्ग है उसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अपन पहले कोई एक जो है पेपर में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से जो ये यातायात संकेत है इसका अर्थ क्या है? ये रहा संकेत। क्या अर्थ है इस संकेत का? ये ऐसे कर रखा है। अब देखो ज्यादातर जो स्टूडेंट बिना पढ़े जाते हैं वो कहेंगे या तो प्रवेश निषेध है, या सड़क बंद है, या फिर प्रतिबंधित वाहन पार्किंग है। जो है तीनों ही जो सही लग रहे हैं, लेकिन उत्तर इनका चौथा है चौराहा। भले ये क्रॉस का चिन्ह दिख रहा हो आपका, लेकिन चौराहे का चिन्ह ऐसा ही होता है। आप गूगल करके देखोगे तो भी यही चिन्ह आने वाला है। तो देखो अपने को लग रहा है कि ये प्रवेश निषेध है या सड़क बंद का है, लेकिन रियल में क्या है? ये चौराहे का ही निशान है कि 4 रास्ते आके मिल रहे हैं। भले ये इसका ऐसे हो सकता था, लेकिन ये फिर हॉस्पिटल जैसा लगता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दिया। तो ये चौराहे का क्या होता है? संकेत होता है। अगला क्वेश्चन, कड़वे स्वाद के हेतु, ठीक है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, कड़वे स्वाद के अनुभव हेतु स्वाद कलिकाएं जीभ के कौन से भाग में पाई जाती है? तो देखो जीभ इस हिसाब से होती है, आपको पता ही है, इस हिसाब से,
ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कहाँ कौन सा स्वाद इसमें पाया जाता है। सबसे पहले जो आगे का हिस्सा होता है ना जीभ का, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ आगे के हिस्से में पाया जाता है मीठा भाग। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप मीठी खाते हो तो आगे वाले हिस्से से पता चलती है। ठीक, फिर अपन बात करें जो है इस भाग की, कड़वे के बाद में जो ये भाग आता है, ये वाला, ये जो दोनों तरफ होता है, ये होता है नमकीन भाग। कोई भी अगर नमकीन चीज खाएंगे अपन, उसका स्वाद जो है इनसे आएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं और आगे चलते हैं, इनसे भी ऊपर चलते हैं यहां पर, और इस साइड भी यहां पर। और ये जो भाग आता है ना, ये आता है आपका खट्टे के लिए। किसके लिए? कोई भी खट्टा खाएंगे अपन, उसका स्वाद यहां से आएगा। ठीक है, फिर जो है अपन चलते हैं और आगे, इससे जो है यहां पीछे की तरफ, जीभ के जो है ये पीछे का हिस्सा है ना, जो ये वाला, ये जो पीछे का हिस्सा होता है, ये होता है आपका कड़वे स्वाद के लिए। कौन से स्वाद के लिए? कड़वे स्वाद के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो है सबसे आगे मीठा भाग, सबसे लास्ट में कड़वा, मीठे के दोनों तरफ नमकीन, और नमकीन के फिर दोनों तरफ क्या है? खट्टा। तो पूछा अपने से कड़वा है, कड़वा सबसे पीछे होता है, तो पश्च भाग में, पश्च मतलब पीछे के भाग में। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? मानव भोजन में प्रोटीन किससे मिलता है? प्रोटीन मिलता है दालों से। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था। दालों से क्या मिलता है? प्रोटीन। दाल में जो भी है, चना है, मूंग है, मोठ है, चवड़ा है, इनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 135वां क्वेश्चन है, डेंगू व मलेरिया रोग जो है वो क्रमशः किससे फैलते हैं? तो देखो सबसे पहले हम डेंगू की बात करें तो जो डेंगू है ना आपका, वो है वायरस जनित रोग। दोनों अलग अलग चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही समझ लेते हैं इनको। डेंगू होता है डेंगू वायरस से, तो ये है आपका वायरस जनित रोग। किससे जनित है? वायरस जनित रोग है। ठीक है, बात करें मलेरिया की, दोनों को जो एक जैसा समझने की गलती ना करें। मलेरिया वायरस से भी नहीं होता, बैक्टीरिया से भी नहीं होता। वायरस मतलब है विषाणु जनित रोग है। ये क्या है? विषाणु जनित। ठीक है, मलेरिया ना तो विषाणु से होता है, ना ही जीवाणु से। ये होता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है एक प्रकार का परजीवी। क्या होता है? परजीवी होता है। तो ये भी ध्यान रखना, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, जबकि डेंगू वायरस या विषाणु से होता है। ठीक है, अब जो है मलेरिया का वाहक कौन है? तो मलेरिया जो वाहक है, उसका मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, और डेंगू का है एडीज मच्छर। दोनों अलग अलग मच्छर है। एडीज मच्छर तो डेंगू का वाहक है, और मलेरिया का है मादा एनोफिलीजा मच्छर। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। सबसे पहले, कोशिका जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल सही बात है। कोशिका में जीवों के अनुवांशिक गुण निहित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस बिल्कुल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछा था, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने की। और केंद्रक की खोज किसने की? यह भी ध्यान रखना, केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो ये दो चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक देवता, लोक देवी एवं संत आदि के नाम से संरक्षित भूमि को क्या कहा जाता है? मतलब हम किसी देवता या जो है लोक देवता है, लोक देवी या किसी संत के नाम पर कोई भूमि छोड़ देते हैं, या उसको जो है क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओरण की भूमि। ठीक है, एक जैसे ये मंदिर है किसी का, भूमिया जी महाराज का, और इसके आर बार ऐसे जो है एक संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसमें से लकड़ी काटना वगैरह वर्जित होता है, और इसको कहते हैं अपन ओरण। क्या कहते हैं? ओरण। ठीक है, जैसे कि देशनोक में करणी माता का भी ओरण है, काफी बड़ा ओरण है, ओरण परिक्रमा भी होती है वहां पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि अत्यधिक वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बात हो रही है अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। जहां वर्षा अधिक होगी वहां पर क्या होंगे? सदाबहार वन पाए जाएंगे। और उच्च तापमान मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प का पानी में बदलना क्या कहलाता है? मतलब वाष्प का पानी में बदलना क्या कहलाता है? सबसे पहले वाष्पीकरण की बात करें तो ये उल्टा है। पानी जब वाष्प में बदलता है, पानी जब वाष्प में बदलता है तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, क्वथनांक क्या होगा? पानी का उबलना। पानी का उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है?
ठोस से जो है ना डायरेक्ट क्या बनना, वाष्प बनना। जैसे जो है कपूर वगैरह है, वो ठोस से बिना जो है जल में बदले डायरेक्ट वाष्प में बदल जाते हैं, उसको कहते हैं उदरपातन। तो उत्तर हो जाएगा संघनन। ठीक है, संघनन में क्या होता है, जो है पानी जो है जो वाष्प जो है ना वो वापस पानी में बदलती है, वाष्प वापस पानी में बदलती है, तो ये होता है संघनन, वाष्पीकरण का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, फतेह सागर झील कहां स्थित है? तो फतेह सागर झील जो है आपकी स्थित है उदयपुर में। इसके अलावा उदयपुर में है पिछोला झील, पिछोला। ठीक है, अजमेर में कौन सी है? फाय सागर, जो इसके जैसा ही नाम है, फाय सागर, जिसका अभी नाम परिवर्तन करने की बात चल रही है, इसको वरुण सागर नाम देने की बात चल रही है। अजमेर की जो दूसरी झील है उसको कहते हैं अन्ना सागर। क्या कहते हैं? अन्ना सागर। जो ये फाय सागर झील है ना, इसका नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है, इसको वरुण सागर नाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो है ये भविष्य की बात है। अलवर में एक मुख्य झील है सिलीसेट झील। कौन सी? सिलीसेट झील। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुष्कर झील आपको पता ही है अजमेर में है, पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेह सागर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम। सबसे निकटतम कौन सा सूर्य के? तो सूर्य के सबसे निकटतम है बुध ग्रह। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 नंबर पर बुध होता है, फिर 2 नंबर पर शुक्र, 3 पर अपनी पृथ्वी है, ठीक है, 4 पर अपना मंगल है, 5 पर अपना बृहस्पति है, 6 पर कौन है? शनि, ठीक है, और 7 पर कौन सा है? अरुण, फिर 8 पर वरुण, 8 पर वरुण। तो ये जो है आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपको एक कमेंट करना है कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है। देखते हैं कौन सही बताता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की अलास्का के माउंट मैकिनले पर उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला। माउंट मैकिनले जो अलास्का उत्तरी अमेरिका में है, उसको फतेह करने वाली भारत की जो है प्रथम महिला कौन है? तो नाम ध्यान रख लेना, प्रेमलता अग्रवाल। अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमलता अग्रवाल जो है माउंट मैकिनले है उसको फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अब अगले क्वेश्चन आएंगे आपके जो है शिक्षण विधियों के। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन मनुष्य व उसके संपूर्ण वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने कि पर्यावरण अध्ययन जो है मनुष्य व उसके संपूर्ण वातावरण में के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका, ये है डॉक्टर दवे का। नोट कर सकते हो क्योंकि जो है शिक्षण विधियों जो है वीवीएस की, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। पर्यावरण अध्ययन मनुष्य व उसके संपूर्ण वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है, ये बात कही डॉक्टर दवे ने। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। निम्न में से ये उद्देश्य कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड में हुआ था क्या? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। किसके लिए? पर्यावरण शिक्षा के लिए। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? बेलग्रेड में। कब हुआ? अक्टूबर 1975 में। इसमें जो उद्देश्य थे वो मैं बता देता हूं। इसमें एक तो थी जो पर्यावरण शिक्षा की जागरूकता व ज्ञान, और फिर जो है अभिवर्ती कौशल एवं कुशलता, यानी ए व सी दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। जो ये जो है पर्यावरण शिक्षा के जो है सम्मेलन में उद्देश्य रखे गए कि एक तो पर्यावरण जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता, उसका ज्ञान, अभिवर्ती कौशल और कुशलता विकसित करना। तो उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, उत्तम परीक्षण की कसौटी जो तकनीकी कसौटी है, अगर एक उत्तम परीक्षण है उसकी तकनीकी कसौटी क्या होगी? मितव्ययता, तो ये तो है नहीं। बोधगम्यता नहीं है। जो प्रशासन में सरल, ये भी नहीं है। उत्तर होगा व्यापकता, मतलब वो बहुत बड़े दायरे का परीक्षण होना चाहिए उसमें। तो एक उत्तम परीक्षण वही होता है जो व्यापक हो। व्यापक का मतलब हो गया बहुत दायरे में, बहुत बड़े दायरे में जो है क्या हो, बहुत बड़े दायरे में जो है परीक्षण कर सके। मतलब जो है आप ये मान के चलो शिक्षण के साथ साथ जो शैक्षिक गतिविधियां उनका भी जो है वो क्या कर सके, परीक्षण एक व्यापक दायरे में, बहुत बड़े दायरे में जो है परीक्षण कर सके। फिर जो आता है आपका अगला क्वेश्चन कि ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। किस अधिगम सिद्धांत के अनुसार शिक्षक अपने विषय को भलीभांति स्पष्ट करने के लिए दूसरे विषय का ज्ञान प्रासंगिक रूप से उपयोग करता है ताकि बच्चों को विषय वस्तु पूर्णतः ग्राह्य हो सके? मान लो आप ईवीएस पढ़ा रहे हो, यानी कि एनवायरमेंट पढ़ा रहे हो, और साथ में जो आप साइंस से जोड़ के बता रहे हो, उसको किससे जोड़कर? साइंस से जोड़कर बता रहे हो। तो जो देखो
जो है एक शिक्षक अपने विषय को भली भांति स्पष्ट करने के लिए दूसरे विषय के ज्ञान को प्रासंगिक रूप से उपयोग करता है। मतलब साइंस का ज्ञान आप ईवीएस में इस्तेमाल कर रहे हो तो इस सिद्धांत को कहते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवाय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? समवाय का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समवाय मतलब एक दूसरे से सम्मिलित करना। क्या करना? सम्मिलित करना। तो इससे ही आपको पता चलना चाहिए, ये होता है समवाय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से खेल विधि का प्रकार नहीं है। कौन सी खेल विधि नहीं है? डाल्टन विधि। बिल्कुल, डाल्टन विधि खेल विधि है। इसको स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। बात करें प्ले वे विधि, नाम से पता चल रहा है प्ले वे विधि, तो ये भी किसकी है? खेल की। किंडरगार्टन विधि, बिल्कुल मोंटेसरी द्वारा दी गई, मारिया मोंटेसरी द्वारा। ये भी क्या है? खेल विधि है। उत्तर हो जाएगा आपका रोल प्लेइंग विधि। यहाँ प्लेइंग का मतलब ऐसा नहीं कि खेलना, रोल प्ले का मतलब होगा एक प्रकार से जो है ये नाटक शिक्षण की विधि है। किसकी? नाटक शिक्षण, यहाँ हम कह सकते हैं अभिनय की विधि है। किसकी? अभिनय की विधि, ना कि खेल विधि है। तो उत्तर हो जाएगा रोल प्ले, यानी एक प्रकार से किसी का रोल प्ले करना, जो अपने अभिनय या नाटक करते हैं उसके हिसाब से। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने प्रोजेक्ट विधि का वर्गीकरण दिया? ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विधि के बारे में बता चुका। प्रोजेक्ट मतलब किसी चीज को जो है ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, आप कोई चीज बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो ना आप स्कूलों में, वही बात है। तो उसका है किलपेट्रिक। ध्यान रखना, किलपेट्रिक। आप ये ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो किल यानी कि किसी को मारना, किसको? पैट्रिक को। पैट्रिक को मारने के लिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया। फिर अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण विषय के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप कराए जाते हैं? पर्यावरण विषय के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप कराए जाते हैं? शैक्षिक क्रियाकलाप, बिल्कुल। शैक्षिक व सहशैक्षिक क्रियाकलाप, बिल्कुल। शैक्षिक, सहशैक्षिक व पाठ्येतर क्रियाकलाप। पाठ्येतर मतलब पाठ के अलावा, तो ये भी करवाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है आपके करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन में से जो है सबसे उत्तम ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले दो भी इसमें क्या है? शामिल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमेशा जो है उपयुक्त जो है विकल्प का चयन करना होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? आईसीटी का फुल फॉर्म देखो, इंफॉर्मेशन एंड, यहां सी से कंप्यूटर नहीं होता, कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है पर्यावरण के आपके जो है क्वेश्चन थे, जिसमें अपन ने शिक्षण विधियां भी देखी और पर्यावरण को भी देखा। बाकी भी क्लासेज अपन जो है देखते रहेंगे। हर चीज की क्लासेज अपनी चल रही है सिवाय संस्कृत की, क्योंकि वो जो है अपन नहीं चला सकते, क्योंकि संस्कृत मुझे खुद कोई भी क्या है कम आती है। इंग्लिश की जरूर चला सकते हैं अपन, लेकिन संस्कृत की नहीं चला सकते। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवा स्टडी को जल्द से जल्द 1 लाख पर पहुंचाएं। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी।